हाजिर। तो नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आगे आप बात करेंगे जल जीवन मिशन के हवाले से। सरकार हर घर में नल पहुंचाने की कोशिश में लगी है और सरकार ने जो प्रोग्राम बनाया है कि हर घर में नल के जरिए जल पहुंचाया जाएगा, इस पे काम किया जा रहा है। और आज जम्मू में जल जीवन मिशन के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर जीएन रितु की सरबराही में अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग भी ली गई है कि जम्मू सूबे के अंदर किस तरह जो है काम हो रहा है जल जीवन मिशन के जरिए और कितने इलाकों के अंदर घर घर नल पहुंचाया गया है। इस सारे का आज इस मीटिंग के जरिए खुलासा पेश किया है। बाद में डॉक्टर जीएन रितु ने मीडिया से भी बात की और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जल जीवन मिशन के हवाले से क्या कुछ उन्होंने कहा, हम आपकी नजर करते हैं। जेजीएम में फंड्स का कोई इशू नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम थ्रू कंट्री है और फंडिंग इसमें एश्योर्ड फंडिंग है, कोई फंडिंग का इशू नहीं है। हाँ, ये है कि ये चूँकि ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हर घर नल से जल पहुंचाने में ज़रूर कुछ बाधाएं आती है, चाहे लोगों की अवेयरनेस का मसला हो या हमें फिजिकल जो हमारा यहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पानी पहुँचाना हो, लेकिन उस पर डिपार्टमेंट ने पहले ही ग्राउंड वर्क कंप्लीट किया हुआ है। और जहाँ तक लोगों को इस बारे में प्रोग्राम के बारे में अवगत कराने का मामला है, अवेयर कराने का मामला है, उसमें हमारे 11 के करीब NGOs काम कर रहे हैं थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर, जो लोगों को समझा रहे हैं कि इस प्रोग्राम का क्या फ़ायदा है और अल्टीमेटली इस स्कीम के ज़रिए से लोगों को ही फ़ायदा मिलना है। बिकॉज जब ये स्कीमें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद ये पानी समिति जो हमारी बनी है, पानी समिति इसको हैंड ओवर होनी है और लोगों के ज़रिए से ये स्कीमें बनाई गई है, लोगों के ज़रिए से चलानी है और लोगों के लिए ही चलानी है। वही उद्देश्य है, वही हमारा मकसद है। और इसके हवाले से अगर आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, 1400 के करीब से ज़्यादा हमारे यहाँ अवरतें वो है जिनको FTK की ट्रेनिंग दी गई है और हमारे इस वक्त 6 लैब्स पे काम जो है यहाँ पे चल रहा है, जहाँ टेस्टिंग होती है। लोग अपना अगर कहीं भी कोई उनको ये लगे कि उनका पानी पीने के लायक है या नहीं है, दे कैन गेट देयर सैंपल्स और उसका टेस्ट करा के वो जान सकते हैं। या पानी समिति में जो औरतें ट्रेन की गई है वो सिंपल तरीके पे नाज़रीन, बात रिंग रोड की करते हैं। रिंग रोड पे काम शदुमत से जारी है। पांपोर से लेकर अगर हम सुंबल की बात करें तो इस सड़क को तामीर करने के लिए काम चल रहा है और जो हदफ है वो वक्त पर मुकम्मल होने की भी बात कही जा रही है। मगर जब हम पांपोर सोयबुक लिंक पर बात करें तो वहाँ पे लोगों ने सरकार को कुछ तजावीज़ भी पेश की थी, क्योंकि दाहरमुन्ना के अंदर या फराजगुंड के अंदर जो वहाँ के मुकामी लोग हैं, वहाँ की मुकामी आबादी है, उन्होंने कहा था कि इस रोड को वहाँ के लोग कह रहे हैं कि इस रोड को कनेक्ट किया जाए बाकी इलाकों के साथ, फिर इस बाईपास का, इस रिंग रोड का उन लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से इस हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया, या जो एजेंसी इस रोड को तामीर कर रही है उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है कि फरोजगुंड जंक्शन से के साथ इसको मिलाया जाए, ताकि बाकी के इलाके जो के लोग हैं वो भी इस्तेफादा हो सके इस रिंग रोड से। ये डिमांड रखी है सोयबुक, दाहरमुना, फराजगुंड, मुख्तलिफ जो इलाके वहाँ के मुकामी लोग हैं उन्होंने ये डिमांड रखी है सरकार के सामने। हालांकि डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर के साथ भी वो मुलाकात हुई है, बाज़ाब्ता तौर पर उनको मेमोरेंडम दिया गया है इस हवाले से कि इस जंक्शन को बाईपास के साथ मिलाया जाए। साबिक इंजीनियर अब्दुल गनी पाल, जो कि कई बार जो जिम्मेदारान हैं, डिवीजनल कमिश्नर हैं, बाकी अफसरान से मिले हैं इस हवाले से कि इस जंक्शन को इन इलाकों के जो रोड्स हैं इस जंक्शन के साथ यहाँ पे मिलाया जाए। क्या कुछ वहाँ से मिला और इसका क्या मकसद है, इस पे हम बात करेंगे। अब्दुल गनी पाल बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं। पाल साहब, आपका खैर मकदम है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जो आपने आवाज़ उठाई है रिंग रोड को लेकर, आपने कहा कि इस जंक्शन जो कि फराजगुंड जंक्शन है इसको जोड़ा जाए, असल मकसद क्या है इसको जोड़ने का? हाँ रूस साहब, जब हमारा यहाँ रिंग रोड जो वहाँ पांपर से जो आपने जिक्र किया, पांपर से संभल तक जो बन रहा है, जब हमारा यहाँ रोड जो हमारा पारीपुरा सोयबुक सनपा रोड है, ये मेन जो बैकबोन है 5 तहसीलों का, यहाँ से तहसील नारवल, तहसील बीरू, तहसील मागाम और आने वाले जो गेटवे आप गुलमर्ग एंड दिस टंगमर्ग है, ये उसको कैटर कर रहा है। लेकिन जो रिंग रोड है हमारा रिंग रोड चल रहा है, ये इसको क्रॉस कर रहा है। लेकिन प्रोजेक्ट में DPR में उन्होंने कहीं इसका कनेक्शन इस रोड के साथ कहीं नहीं रखा था और इसको उन्होंने शायद
सबवे बनाया था हमारे इस सहीबुक सोनपाल रोड को सबवे बनाया था। लेकिन जो हमारा दारमोना इस पॉइंट पे दारमोना फरजगोड़ जो जंक्शन है जो क्रॉस कर रहा है, हमारा रिंग रोड जो क्रॉस कर रहा है सहीबुक सोनपाल रोड, और इसके वहां पे उन्होंने उसको कनेक्ट नहीं रखा है, कोई प्रपोजल नहीं रखा है, लिंक रोड नहीं रखे हैं, इसके अप्रोच नहीं रखे हैं इस मेन एग्जिस्टिंग रोड को इस रिंग रोड के साथ मिलाने के लिए। लेकिन जो हमारे यहाँ पे लाखों लोग हैं, पब्लिक है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ आए हैं, यहाँ सहीबुक है, दारमुना है, परसगुंड है, वडवन है, कोतपुरा है, अल्लाहपुरा है और नारबल के कुछ लोग हैं, और इन्होंने भी इसको बहुत ही अर्ज किया है कि नहीं यहाँ पे हमारा अप्रोच रोड होना चाहिए, ताकि जो हमारा रिंग रोड बन रहा है, ये तो अच्छी बात थी कि रिंग रोड हमारे इलाके से गुजर रहा है, ताकि हमारे जो काफी डिस्टेंस होती थी जहाँ जो हम जम्मू जा रहे थे या बारामूला जा रहे थे, इससे हमारा शॉर्टन हो जाएगा। लेकिन जब तक हमारा अप्रोच नहीं होगा तब तक हमारा इसका कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग तो सिर्फ यहाँ पे परेशान हो जाएंगे, फिर हमें श्रीनगर जाना पड़ेगा और इस रोड का हमें रिंग रोड का कोई फायदा नहीं होगा। पाल साहब क्या किसी के साथ पाल साहब क्या किसी इलाके में इसको कनेक्ट किया गया है? जो लोगों की वहां पे आम लोगों की राबता सड़क है, जिन इलाकों से ये गुजर रहा है, क्या उन इलाकों में कनेक्ट किया गया? उसके बाद आप लोगों ने डिमांड रखी है? शायद हम इतना बोल सकते हैं साहब, नसराबाद से लेके नारबल तक जितना हमारा एरिया है ये तकरीबन 10 किलोमीटर का एरिया है। इन 10 किलोमीटर में उन्होंने कहीं भी कोई अप्रोच नहीं रखा है। जी। और मिडल जो पॉइंट है यही फरजगुंड दारमुना जंक्शन है। हम कम से कम यहाँ पे वो बोल रहे थे उनको, आप यहाँ पे अप्रोच रखिए ताकि ये सारे लोग फैसिलिटेट हो जाए। और हमने इसके लिए ऑलरेडी डिविजनल कमिश्नर साहब से मिले हैं, इसको प्रोजेक्ट मैनेजर साहब से मिले हैं, पेपर्स हमारे पास है, डीसी बड़गाम से मिले हैं और हम कमिश्नर से भी मिले थे। उन्होंने हमें पूरा विश्वासन दिया था कि हम ये काम आपका बहुत सही है, लीगल है और हम इसके ऊपर बहुत वर्क करेंगे और ताकि आप लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन आज काम जो चल रहा है, मतलब आपका ये कहना है कि अगर इस इलाके के, जैसे आप कह रहे हैं कि मान लीजिए नस्लापुरा से आगे 10 किलोमीटर अंदर की अगर कोई शख्स रिंग रोड पे सफर करना चाहता हो तो उसको रिंग रोड पे आने के लिए कहां पे जाना पड़ेगा? फिर कम से कम मैं ये इतना बता सकता हूँ कि इन इलाकों में कोई फायदा नहीं होगा उनको, सिर्फ तो फिर श्रीनगर ही जाना पड़ेगा। जैसे पुराना रोड हमारा बाईपास है वहीं से जाना पड़ेगा। और जमीन हमने दी है और 370 कनाल जमीन हमने दी है। कम से कम हम सोच रहे कि हाँ, हम लोगों के लिए तो फैसिलिटेट होना चाहिए ताकि ये लोग इस रिंग रोड को इस रिंग रोड का फायदा उठा सकते हैं। नहीं रखा है। जब ये रिंग रोड तामीर हो रहा था, जब आप लोगों से जमीनें ली गई है रिंग रोड बनाने के लिए, क्या उस वक्त इस तरह की कोई बात हुई है कि यहाँ के लोग जो है फायदा ले सकते हैं रिंग रोड का? जब उन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तब हमने उनके साथ यहाँ पे मीटिंग की। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई किसी किस्म का अप्रोच नहीं रखा है। तब फिर हमने उनसे बात की कि हमें क्या करना, तो उन्होंने कहा कि आप हायर अथॉरिटी के साथ बात कीजिए। तो अकॉर्डिंगली हम वी अप्रोच टू हायर अथॉरिटीज एंड दे एंश्योर्ड एंड एश्योर्ड अस कि हम ये काम ये आपका लीगल है तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये डिमांड आपकी डिमांड जेन्युइन है और ये आपका काम हो जाएगा। लेकिन टिल डेट लेकिन मैं आप लोगों की वसात से हायर अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप लोगों की ये जो रिक्वेस्ट है उसको कंसिडर कीजिए और ये अर्जेंटली आप इसको अप्रोच प्रोवाइड कीजिए। चलिए पाल साहब, उम्मीद करें कि जो लोगों की अगर काम चल रहा है तो लोग सड़कों पे आएंगे, खामोका यहाँ पे लोग भी परेशान हो जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन भी परेशान हो जाएगी। हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट मैनेजर हिमसेल्फ एंश्योर्ड अस कि आपकी जो डिमांड है ये बहुत लीगल है और हम उसे रिकमेंड भी किया है। बहुत शुक्रिया पाल साहब। उम्मीद करेंगे कि जो आपकी डिमांड है वो सरकार माने और कहीं ना कहीं 10 किलोमीटर के अंदर कोई जंक्शन रखे ताकि इस्तेफादा लोग जो है हासिल कर सके रिंग रोड का। अदरवाइज जिस तरह कह रहे हैं कि पुरानी जो सड़कें हैं, अब इस बाईपास का लोगों को फायदा नहीं मिलेगा, आपको पुरानी सड़कों से जाना पड़ेगा। अगर इस तरह है तो फिर बाईपास बनाने का क्या फायदा है? जो लोगों की डिमांड है सरकार इस पे नजरसानी करे।
नाज़रीन, पूरे मुल्क में आज गुरु पूर्ब का त्यौहार बड़ी अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया है। वादी बर के गुरुद्वारों के अंदर खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया गया है। सियासी, समाजी, मजहबी जमातों से वाबस्ता लीडरान ने सिख बरादरी को इस मौके पर मुबारकबाद पेश की है। सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के छठी पातशाही जो गुरुद्वारा है वहाँ पे हुई है, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में सिख बरादरी से वाबस्ता लोगों ने खुसूसी दुआओं में शिरकत की। जी, आज का जो ये दिन है 5 जुलाई, आज के दिन हम सारी सिख संगत जो है गुरु हरगोबिंद पातशाह जो हमारे 6th गुरु हैं सिख कौम के, उनका जो प्रकाश पर्व है उसको कमेमोरेट करने के लिए यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितनी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर हैं। जी, आज के दिन जो है सिखों को पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल पावर के साथ गुरु हरगोबिंद पातशाह ने ब्लेस किया है, क्योंकि आज के दिन ही उनका प्रकाश हुआ है। वही गुरु हैं जिन्होंने हमें स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पावर के साथ ब्लेस किया है, जिन्होंने मीरी एंड पीरी का कॉन्सेप्ट जो है। पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुरु भारी, हमारे छठे गुरु साहिब के जन्मदिन की यहाँ पे लोग आए हुए हैं और इस जन्मदिन पे मैं सारे सिख भाइयों को और वासबा मजहबा मिलत लाख लाख मुबारकबाद देता हूँ। इस हर साल ये जो गुरुपुरब है इसी जगह पे मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ गुरुद्वारा गुरु हरगोबिंद साहब के चरण पड़े हैं। तो गुरु चलिए, इधर बारामूला के गुरुद्वारा में भी तकरीब का एहतमाम किया गया था। वहाँ पे भी काफ़ी तादाद में सिख बरादरी से वाबस्ता लोगों ने जो है गुरुद्वारे के अंदर हाजिरी दी और खुसूसी दुआओं में शमूलियत इख्तियार की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु हरगोबिंद साहिब जी जो हैं हमारे, वो 6th गुरु हैं, 6वीं पातशाही, और उन्हीं के नाम से गुरुद्वारा यहाँ पे मशहूर है। और ये जो इनका जन्मदिन है आज मनाया जा रहा है, काफ़ी समय से इसकी तैयारी की जाती है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं बहुत एक बड़े तादाद पे की जाती हैं। उस तरह की भीड़ तो नहीं है। देखिए, मतलब अगर हम देखें तो काफ़ी चीज़ों ने अफेक्ट किया है इस चीज़ को। कोविड हो गया, फिर उसके बाद अगर हम अपने कश्मीर के हालात है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो हरगोबिंद जी का जो जन्मदिन है उस पर पूरे बारामूला में जो है वो मनाया जा रहा है। और इसमें जो हम छठी पातशाही में जो ये मेन फंक्शन हो रहा है उसमें सारे जो हमारी सिख बरादरी है उनकी शिरकत हुई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हम यहाँ पे आए थे और एक इंटरेक्शन भी हुई और साथ में उनकी बधाइयाँ भी दी गई। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुरुपुरब के सिलसिले में शादी मर्ग पुलवामा के गुरुद्वारे में जाकर हाजिरी दी। वहां सिख बरादरी से वाबस्ता लोगों को मुबारकबाद दी। उनके साथ जो है खुसूसी दुआओं में भी उन्होंने शिरकत की। शुभ दिन जो है हमारे सिख मज़हब के 6वें गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का आज प्रकाश पूर्व है, बर्थडे है, जो सिख संगतें तमाम बड़े सकीर में बड़े हम हमाके और बड़े जोश जज्बे से मना रहे हैं। आज वाहिगुरु जी ने हम पे भी कृपा करी है, हमें समय मिला है कि हम संगतों के दर्शन करें। पंचायत कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता लोगों ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। एहतजाज करने का मकसद था कि सरकार को बताया कि जो आप इंतखाबात कराना चाहते हैं पंचायत के, वो बैक वक्त तीनों इंतखाबात करे, अलग अलग ना करे। ये कहना है पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मोहम्मद शफी मीर का। के चुनाव एक बार किए जाए। नंबर 2 मुतालबा ये है
कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो राशन की हाहाकार मची हुई है, जम्मू कश्मीर के लोगों को पुराने तर्ज पर राशन, यहाँ पर राशन की सप्लाई बहाल की जाए। जम्मू कश्मीर के लोगों से बिजली का किराया जो है वसूल ना किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो बिजली पैदा होती है, हम पूरे मुल्क को बिजली फराहम करते हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोगों से वो उसका किराया वसूल ना किया जाए। तीसरा मुतालबा हमारा ये था कि जम्मू कश्मीर के बच्चों के जॉब भी उसी तरीके से रिजर्व किए जाएं जिस तरीके से लद्दाख के अंदर जो है लद्दाखी बच्चों के लिए जॉब रिजर्व किए गए हैं। जम्मू कश्मीर की ज़मीनों को भी इसी तरीके से कानूनी तौर पर महफूज किया जाए जिस तरीके से लद्दाख के अंदर। नाज़रीन, बात जरा बेमिना श्रीनगर बडगाम रोड की करे। काफ़ी वक्त से रोड खस्ता रहा, ड्रेनेज का काम चला और काफ़ी वक्त तक इस रोड की खस्ता हाली की वजह से आवाम परेशान रही। एहतजाज भी उन्होंने किया, ज़िम्मेदारान से भी मिले और कहा कि इस रोड को अब बेहतर किया जाए। और आज अब इंतज़ामिया ने इक़दामात उठाए और बेमिना खुमानी चौक रोड पे आज काम शुरू किया गया है मेटलिंग का, और उसके बाद मैग्नेमाइजेशन प्रोसेस होगा। लोगों ने खुशी व मसरत का इजहार किया है कि देर आए दुरुस्त आए कि सरकार ने उनकी बात मान ली, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़िम्मेदारों ने उनकी बात मान ली और इस रोड को अब बेहतर बनाया जाएगा, चलने के काबिल बनाया जाएगा। क्योंकि इस इलाके की जो आवाम है, जो कि लाखों लोगों पर मुश्तमिल है, उनको काफ़ी वक्त के लिए मुश्किलात झेलने पड़े, उनको पैदल जाना पड़ा, स्कूली बच्चों को, कॉलेज स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हुई है। पर आज जब रोड पे काम शुरू हुआ तो ऐसे लग रहा था कि इलाके में जैसे कोई ईद का माहौल दिखाई दे रहा था। सारे लोग जो है वो घरों से बाहर आके काम का जायजा ले रहे थे, काम को देख रहे थे और ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जल्दी से जल्द इस पे जो काम चल रहा है वो जल्दी से जल्दी मुकम्मल हो और ये सड़क भी चलने के काबिल हो। हमारी जो दीराना मांग थी जो आज इंशाल्लाह फुलफिल हुई, जिस पे काम शुरू हो गया, मैग्नेमाइजेशन शुरू हो गई है। तकरीबन 80% 9% जो गाड़ियां डिस्ट्रिक्ट बडगाम की है वो यहीं से गुजरती हैं। एक तो उनको राहत मिलेगी और जो मुहर्रम के पेश नज़र जो आने वाले जलसात हैं तो वह उन लोगों को भी राहत मिलेगी। इंशाल्लाह वो भी सुकून से आराम से अपने एतिकादात का इजहार कर सकते हैं और अपने मजहबी मजलिसों में शिरकत। आप सब लोगों का मैं बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस बेमना के बाशिंदों की तरफ से, और जो यहाँ पे मुख्तलिफ इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशन, कमेटियाँ, खुसूसन सोशल वेलफेयर कमेटी की तरफ से, बासित प्रेसिडेंट सोशल वेलफेयर कमेटी में आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, हंदवारा में जेजीएम स्कीम का आज इफ्तिदा किया गया। वहाँ के मुकामी डीडीसी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इस स्कीम का रस्म इफ्तिदा किया और लोगों ने खुशी व मसरत का इजहार किया कि अब आवाम को सही वक्त में पीने का पानी मिलेगा। क्योंकि इस इलाके की काफ़ी डिमांड थी, काफ़ी वक्त से ये डिमांड थी कि वहाँ लोगों के लिए बेहतर पानी की जो सप्लाई है वो लाई जाए। आज लोगों ने इस पर जो खुशी व मसरत का इजहार किया है। ये जो सारे जो है ना, ये अंडर एक हमारा नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है जेजेएम, उसमें ये स्कीम थी वाटर सप्लाई स्कीम चेरामुंडी। इसमें हमारा मेन जो है वाटर सोर्स है टू बोरवेल। तो ये इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 1.32 है, जिसमें तकरीबन 74 लाख सिविल कॉस्ट है। तो इसमें हमें 3 हैमलेट्स को फ़ायदा मिलेगा, चेरामुंडी, दूसरे पौजलपोरा और गनाईमोला। तो इसमें तकरीबन 4000 जो अफराद को फ़ायदा पड़ेगा, और जिसमें FHDC हम बोल रहे हैं फंक्शनल हाउस वो तकरीबन 266 हम हमें प्रोवाइड करने हैं। तो ये जो आज हमने इसकी इनॉग्रेशन की है, इंशाल्लाह वी आर होपफुल। तो साइमसलेसली इसमें बोरवेल में भी काम लगे और जो काउंटर पार्ट जो ग्राउंड वाटर है उससे मैंने बात की है। तो भाई पहले हम कमिश्नर सेक्रेटरी का शुक्रगुजार है, जिनके नोटिस में हमने ये डिमांड रखी थी, उन्होंने ये फुलफिल हो गई। और मेरे काफ़ी जो एरियाज़ हैं अभी यहाँ पे जो जेजीएम के अंडर नहीं आए हैं, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी
एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो उनको भी JJM के अंडर लाए या लैंग्वेजिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें उनको इंक्लूड करें ताकि उनको वाटर सप्लाई मिले। हाँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लोगों का भी जो यहाँ पे आए और लोग भी खुश हैं। आप ऑल अराउंड यहाँ पूछ सकते हैं लोगों को कि वो भी खुश है। हमारी खुशी उसी में है कि लोग खुश हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी हमने रखी है ये इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स एंड वाटर सप्लाई, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लोगों की, हम उस पर काम कर रहे हैं। जो भी हमने डेवलपमेंट की तरफ हम इंशाल्लाह बढ़ रहे हैं और जो लोग भी खुश हो रहे हैं इससे। लोग ये विजिबल चेंजेस हैं हमारे एरियाज़ में जो हमने काम किया है वो सब विजिबल हैं, लोग देख भी सकते हैं। बाकी जो भी लोगों के ग्रीवेंसेस होंगे, इश्यूज होंगे, हम उन पे काम करने के लिए तैयार हैं। हम आगे भी उन पे काम करेंगे। जिनको वाटर सप्लाई अभी नहीं मिला है उनको भी हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करें। हमारे और भी एरियाज़ है, लिलम कीयल है, हरडोना है, क्रूसा है, उनमें अभी वाटर सप्लाई नहीं मिला है। हम इनको एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको भी JJM के अंडर लाए। नाज़रीन, आखिर पे जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। कई इलाकों में बारिशें हो रही है, कई इलाकों में जो मतला है वो सुबह से अबरालूद है। पर महकमा ने पेशगोई की है कि आने वाले 24 घंटों के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में दोबारा से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। चलिए, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।